वेलकम टू अवर जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय हिमांशु सर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में, क्योंकि कल अभी बजट पेश हुआ है और उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम लोग। पहले जानेंगे बजट क्या होती है, उसका इतिहास क्या है, कैसे बजट हम भारत में आया, ये सब चीज़ें के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बजट 2022-23 पेश हुआ कल था 1 फरवरी। ठीक है, तो देखिए बजट शब्द जिन जिन शब्दों से मिलकर बना है, जिन जिन शब्दों से होते हुए गुजर करके बजट बना है, देख लीजिए। पहला बुल्गा, बजट शब्द जो है बुल्गा, बुल्गा का मतलब होता है थैला। लैटिन भाषा में बुल्गा का मतलब होता है थैला। क्या होता है? थैला। तो बुल्गा का मतलब था थैला। अब बुल्गा जो है लैटिन में था, तो उसके बाद फ्रेंच में उसको बाउगेट बन गया। बजट क्या बन गया? बाउगेट, बाउगेट। और वहां से बाउगेट से वो होते हुए कहाँ बन गया? बोजेट। इंग्लिश में इसको बोजेट बोला गया, इंग्लिश में इसको बोजेट बोला गया। और अंततः अब इसको हम कहते हैं बजट। क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट होता क्या है? बजट किसी वित्तीय वर्ष में जो खर्च होंगे, जो आय प्राप्त होंगे, उसके बारे में आगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो खाका बनाया जाता है, जो एक लेखा जोखा बनाया जाता है कि किस फील्ड में कितना खर्चा करेंगे, या देश मतलब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जैसे देश है, हमारा स्कूल है, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल को चलाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले एक परफॉर्मा बनता है ना कि हाँ बिल्डिंग पे इतना खर्चा, जमीन पे इतना खर्चा। वैसे ही देश चलाने के लिए जो वित्तीय वर्ष आने वाला रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, हमारा वित्तीय वर्ष है ना, उसके पहले ही एक खाका बना दिया जाता है कि आगामी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किन किन जगहों पे कितना कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, वो बजट कहलाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में, या कहिए भारतीय संविधान में कहीं भी बजट नामक शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है या बताया गया है। ये भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5। ठीक, भाग 5 में है। अब देखिए भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेश किया था। ठीक है, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेश किया था। इससे पहले वित्त वर्ष जब बजट पेश हुआ था, इससे पहले जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, इससे पहले जो बजट था, वित्तीय वर्ष था, 1 मई से 30 अप्रैल तक हुआ करता था। वित्तीय वर्ष, हमारा जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें। ये हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और जो कृषि वर्ष, क्या बोलते हैं? कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। मतलब कृषि के संबंधी जो लेखा जोखा, कितना आय कितना व्यय के बारे में जो बात की जाती है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। एक पॉइंट यहाँ देखिए, आरबीआई अपना लेखा जोखा कब मेंटेन करता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। मतलब हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो कितने से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाता है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद ये अपना मेंटेनेंस बनाता है। ठीक है, तो बच्चों अब बात इतनी बात है भाइयों, इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, आगे क्या है। अब देखिए भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। और इन्हीं को बजट का जन्मदाता, भारत में बजट का जन्मदाता भी इन्हीं को महोदय कहा जाता है, जिनका नाम क्या है? जेम्स विल्सन है। क्या नाम है? जेम्स विल्सन, जो 18 फरवरी 1860 को उन्होंने एक बजट पेश किया। 1860 को ही क्यों पेश किया? क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उनके हाथ से शासन छोड़ करके क्राउन के अधीन भारत का शासन आ चुका था। तो 18 फरवरी 1860 को लंदन के ब्रिटिश के संसद में
भारत के लिए बजट बना और जिसको पेश किसने किया, जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। आजादी का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, आजादी का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। और 1947 तक भारत का संविधान बना नहीं था। तब जब भारत का संविधान बन चुका है, जब भारत गणतंत्र भारत बना, तब गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को श्री जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, ये क्या था, आजादी तो मिल चुकी थी लेकिन भारत एक गणतंत्र भारत नहीं बना था, संविधान लागू नहीं हो चुका था। तब जो है किन्होंने पेश किया, आजादी जब हुई और गणतंत्र भारत नहीं बना तब श्री आर के जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया, और जब गणतंत्र भारत बना तब श्री जॉन मथाई द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। पहले जेम्स विल्सन, फिर उसके बाद आर के जेटली, फिर कौन, आजादी के बाद आर के जेटली, गणतंत्र भारत बनने के बाद श्री जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। अब भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जो कि बजट भी पेश किए वो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पीटी जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट भी पेश किया। अब देखिए, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा 1924 में सर बेसिल ब्लेकेट द्वारा शुरू किया गया, जो 2000 तक चलता रहा। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। शाम 5 बजे जो बजट पेश करने की परंपरा थी उसको खत्म कर दिया। और सुनिए, ये 5 बजे आप कहेंगे सर शाम 5 बजे क्यों होता था, तो इसलिए कि हमारे यहाँ जब 5 बजते थे तो वहाँ 11 साढ़े 11 बजता था, वहाँ दिन का समय रहता था, वहाँ की संसद में पेश होता था, तो हमारे यहाँ आने में 5 बजे मतलब यहाँ पे लागू किया जाता था। तो ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, वर्ष 2017 से पहली बार बजट फरवरी महीने की पहली तारीख को पेश किया गया। इसका कहने का आशय है वर्ष 2017 के पहले मतलब 2016 तक, ठीक है, 2016 तक क्या होता था भैया, फरवरी महीने के अंतिम समय पे 28 या कामकाजी दिनों में 28, 26, 27 ऐसे फरवरी के लास्ट महीने में क्या होता था, बजट पेश किया जाता था। अब बजट को और जगहों तक पहुंचने में मतलब कि मशीनरियों तक जो काम करने वाले होते हैं, जैसे अफसर के पास पहुंचने में बड़ा दिन लग गया, 45 दिन का समय लगता है। इसलिए 2017 से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको फरवरी महीने के अंतिम तारीख की जगह फरवरी महीने के पहले तारीख मतलब फरवरी के शुरू के दिनों में ही तारीख में इसको पेश किया जाता है, जिससे कि बजट को सभी तक पहुंचने में आसानी हो और एक प्रॉपर समय मिल जाए सबको काम करने के लिए। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से जैसे काम हम लागू कर सके न। पहले बहानेबाजी बहुत तेज चलती है हमारे यहाँ, अफसर बहुत तेज बहानेबाजी करते हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन ये वास्तविकता है। लेन देन बहुत तेज है अफसरशाही लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, और तुम चला कम तुमसे भी चला के, हम तो राजनीतिज्ञ है ना, तो उन्होंने क्या 1 फरवरी से ही कर दिया, तो प्रॉपर समय मिल जाता है सबको काम। 1 अप्रैल से सबको काम वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब सबकी जवाबदेही बनेगी। और देखिए 1924 में एक वर्ष समिति द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में एक वर्ष समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। उस समय रेल नहीं थी, रेल के विकास में इसलिए अंग्रेजों ने ज्यादा जोर मारा जिससे माल का आदान प्रदान ज्यादा हो सके, इसीलिए उन्होंने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। लेकिन फिर हमने कहा ना, मोदी जी आए हैं, परिवर्तन लाए हैं, सबका साथ सबका विकास, कहाँ जाओगे भैया। मोदी जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो अंग्रेजों ने किया था, हम क्या करते हैं 2017 से इन्होंने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करना शुरू कर दिया। एक ही में रेल बजट और आम बजट सब एक में आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए वित्त वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना काल वाला पिछला जो हमारा वित्त वर्ष 2021-22
का बजट देश के इतिहास का पहला डिजिटल बजट था। ठीक है बच्चों, आई होप भाइयों मित्रों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको आज बजट समझ में आया होगा। कल हम बजट के महत्व के बारे में बात करेंगे, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, प्रकार भी बताएंगे आपको। तो कम बजट समझने के लिए 2 से 3 वीडियो बनेंगे और आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद बच्चों।